Good morning, students. In our last class, we were discussing the लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट और लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट में जो उसके रिजल्ट्स थे वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इमिट होंगे, राइट। ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही थी। बेसिकली एनोड के पोटेंशियल को बढ़ाने से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़्यादा फ्लो होगा, और एनोड का पोटेंशियल को अगर हम कम करते हैं तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कम फ्लो होगा। ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी, राइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड केस, दैट इज फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट रेडिएट effect of frequency of incident radiation। इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से क्या चेंजेस आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट में, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करने से किस तरीके से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके रिजल्ट्स में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से किस तरीके से उनके लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में चेंजेस आए, वो चीज़ समझते हैं। बेसिकली जो क्वार्ट्ज विंडो उन्होंने लगाई थी, उस क्वार्ट्ज विंडो पे उन्होंने अलग अलग कलर के ग्लासेस लगा दिए, राइट। अब अलग अलग कलर के ग्लास लगाने से क्या होगा कि जो रेडिएशन आ रही थी उसकी इंटेंसिटी उन्होंने सेम रखी, जो इंटेंसिटी है वो सेम है। बट चूंकि आप वहाँ पे अलग अलग ग्लासेस यूज कर रहे हो तो उससे क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वेरिएबल होगी, राइट। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया गया कैथोड प्लेट पर, और जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया गया प्लेट पे तो क्या चेंजेस देखने को मिले वो चीज़ समझते हैं। सो जब हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इंसिडेंट करवाएं कैथोड पर, ऑल्सो एक चीज़ कि जो पोटेंशियल है एनोड का, उसको भी हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, राइट। तो फ्रीक्वेंसी भी जो है वो चेंज हो रही है, और फ्रीक्वेंसी चेंज होने के साथ साथ जो एनोड का पोटेंशियल है उसको भी हम धीरे धीरे चेंज करते जा रहे हैं। केवल इंटेंसिटी को जो है वो हमने कांस्टेंट रखा है। ऐसा करने से क्या होगा, दैट ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ एनोड द फोटोइलेक्ट्रिक करंट करस्पॉन्डिंग टू ईच फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, राइट। जैसे जैसे आप एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो भी कैसा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, राइट। मतलब चूंकि जैसे एनोड का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक सर्टेन लिमिट पर क्या होगा, लेकिन जो सैचुरेशन करंट है उसकी वैल्यू सभी फ्रीक्वेंसी के लिए सेम रहेगी। मतलब कि चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, जो सैचुरेशन करंट है वो हमेशा आपको एक ही पॉइंट पे मिलेगा। मतलब कि सैचुरेशन करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। इस इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। सैचुरेशन करंट मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं कर रही है, राइट। एक चीज और उन्होंने समझी कि जैसे जैसे आप एनोड के पोटेंशियल को डिक्रीज करते जाओगे, एनोड के पोटेंशियल को बढ़ाने से तो करंट इंक्रीज हुआ, अब हम क्या करेंगे, एनोड के पोटेंशियल को डिक्रीज करते जाते हैं ग्रेजुअली, और जैसे जैसे आप एनोड के पोटेंशियल को डिक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे जो करंट होगा वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, राइट। सो एनोड का पोटेंशियल डिक्रीज और एनोड के पोटेंशियल के कारण करंट भी डिक्रीज। अब अगर आप पोलरिटी को चेंज कर दो, मतलब कि जो कैथोड है अगर मैं उसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एनोड, अभी तक क्या होता था कि जो कैथोड होता था वो नेगेटिव टर्मिनल पे होता था विद रिस्पेक्ट टू एनोड, मतलब एनोड का पोटेंशियल हमेशा हाई पोटेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड।
अब मैंने पोलरिटीज को चेंज कर दिया, कैथोड का पोटेंशियल मैंने हाई पोटेंशियल रखा है और एनोड का पोटेंशियल मैंने कम कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो जाएगा, राइट। तो ऐसा होने से क्या होगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है कि चूंकि कैथोड में से निकलकर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड तक जा रहे थे, अब एनोड ऑलरेडी नेगेटिव टर्मिनल पे है तो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन होगा और इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ नहीं जा पाएंगे। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ नहीं जा पा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि करंट जो है वो फ्लो नहीं हो पाएगा, राइट। तो यहाँ से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो अलग अलग होगा अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए। मतलब कि जो कट ऑफ पोटेंशियल है, बेसिकली करंट फ्लो नहीं होने का मतलब वही होता है कि कट ऑफ पोटेंशियल। तो जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग होगा। मतलब कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है किसी न किसी तरीके से, राइट। मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है वो चीज़ समझेंगे। हमने दो चीज़ें अभी तक समझी कि जो सैचुरेशन करंट है उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लेकिन जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर, राइट। और यही जो हमारे रिजल्ट्स हैं, अगर मैं उनको ग्राफिकल मेथड की हेल्प से समझूं, सो इनके बीच का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया। एक्स एक्सिस पर मैं ले लेता हूं एनोड का पोटेंशियल या एनोड का वोल्टेज, राइट। एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिया एनोड का पोटेंशियल, या सिंपली इसको पोटेंशियल लिख देते हैं क्योंकि हम कुछ कंडीशंस में कैथोड का भी पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, तो उसको फॉर आवर कन्वीनियंस हमने सिर्फ पोटेंशियल लिख लिया। वाई एक्सिस पे ले लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वाई एक्सिस पे आ गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होगी, राइट। तो मैंने तीन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस ले ली, एक ये और एक ये, तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग, ν1, ν2, ν3, राइट। तो तीन फ्रीक्वेंसी, तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हमने ली। जब हम इनके लिए करंट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो हमको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। यू कैन रेफर इट फ्रॉम बुक ऑल्सो, कि तीनों में जो सैचुरेशन करंट होगी वो हम सैचुरेशन पॉइंट जो मिलेगा वो सेम पॉइंट पर मिलेगा, राइट। मतलब कि हम ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि ये जो सैचुरेशन करंट है वो फ्रीक्वेंसी पे कहीं से कहीं तक डिपेंड नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ हमको ग्राफ में समझ में आ गई। ऑल्सो एक चीज़ यहाँ पे मेंशनेबल है कि जो फ्रीक्वेंसी है ν3 फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ν2 से, एंड सिमिलरली ν2 जो है वो ज़्यादा है ν1 से, राइट। तो इस तरीके से हमको एक ग्राफ देखने को मिलेगा जहाँ पे जो सैचुरेशन करंट है वो डिपेंड नहीं कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, जबकि जो कट ऑफ पोटेंशियल है, यहाँ पे हमने मान लिया V01, V02, V03, जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो डेफिनेटली डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर, राइट। अलग अलग आप देख सकते हो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो अलग अलग है, राइट। So this is basically the graph that you have concluded from the results of the Lennard experiment that you have got from there. तो यहाँ से हमने एक चीज़ कंक्लूड करी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इमिट हो रहे हैं मेटल सरफेस में से। सो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे। मतलब कि अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ले रहा हूँ तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, जबकि अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम ले रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी, कम, राइट। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप फॉलो होती है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। सो बेसिकली तीन चीज़ें हम लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के हेल्प से समझी।
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या इम्पैक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर। देन हमने समझा कि फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाने या कम ज़्यादा करने से जो फोटो करंट है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। ये तीन चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से समझी। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है वो इम्पोर्टेंट बनती हैं, और एंड द फर्स्ट टर्म इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको कि डिनोट करते हैं न्यू नोड से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट टर्म बनती है। समझते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो हम लोगों ने वर्क फंक्शन एनर्जी डिस्कस की थी। वर्क फंक्शन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जिसकी हेल्प से जिस मिनिमम एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर मैं इंसिडेंट करवाता हूँ किसी मेटल पे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस से बाहर आते हैं, बट उनकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन एनर्जी, राइट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी उससे मिलती जुलता ही कुछ है कि अगर मैं किसी वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको कि मैं इंसिडेंट करवाऊँ किसी मेटल पे, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल सरफेस से बाहर आ पाए, उनको वेलोसिटी नहीं मिले बट वो जस्ट मेटल सरफेस से बाहर आ पाए, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू नोड, राइट। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को so that they can emit out of their metal surface is called as the threshold frequency, and it is denoted by nu node, right. threshold frequency minimum frequency होती है जिसकी हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन है वो emit out हो सकता है अपनी मेटल सरफेस से। ऑल्सो हम लोगों ने वर्क फंक्शन एनर्जी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वर्क फंक्शन एनर्जी जो होती है इट इज दैट minimum energy which is required by the electron so that the electron can emit out of the metal surface। threshold frequency को न्यू नोड से डिनोट करते हैं और जो वर्क फंक्शन एनर्जी है उसको फाई नोड से डिनोट करते हैं, राइट। so these three were the basically important results of this Lenard's experiment, और वहाँ से ये जो दो terms बनती हैं वो important बनती हैं। Now let us solve some numericals that are based on these topics, then we will proceed further to our next topic. One question is being given to us here, that is, if the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons in a photocell is 5 electron volt, right? हमको दिया हुआ है कि एक फोटोसेल है और उस फोटोसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, राइट। वी नीड टू फाइंड आउट कि किस पर्टिकुलर पोटेंशियल पर जो किस पर्टिकुलर पोटेंशियल पर जो करंट है वो जीरो होगा, ये चीज हमको यहाँ पे निकाल, दैट इज आपको वी नोड की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सबसे पहले ये काइनेटिक एनर्जी जो हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है उसको हमको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड नॉट द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So to convert this energy into electron, we know that to convert this electron volt into joule, we have to multiply it with 1.6 into 10 to the power minus 19, and we will get 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joule here, right? ये आपके पास आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। आपको एक चीज़ और पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये चीज भी हमको पता है, दैट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन बाय दिस वैल्यू, राइट। एक चीज और हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन कैन बी गिवन बाय द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ E एंड V नोड, दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ यहाँ पे मेरे पास E की भी वैल्यू है, ऑल्सो मेरे पास के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू है। तो जब मैं यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट कर देता हूँ सो दैट
मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी के मैक्स की इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। वी नोट आई हैव रिटन एज इट इज, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल और मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा वी नोट इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, राइट। सो जो कट ऑफ पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द 5 वोल्ट पोटेंशियल, मतलब कि 5 वोल्ट पोटेंशियल पे जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी जीरो, या वी कैन से दैट कि बिल्कुल भी करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा जब वोल्टेज 5 वोल्ट है तब, राइट। नाउ लेट अस प्रैक्टिस सम मोर न्यूमेरिकल्स हियर। Now one more numerical is being given to us here. In that we know that we are given here एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसमें कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है 2 वोल्ट, राइट। एक एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दैट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हमको निकालनी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की, राइट। सो बस ये दो चीज़ें हमको पता हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट के मैक्स इज इक्वल्स टू ई वी नोड, राइट। हमारे पास एक फॉर्मूला है के इज इक्वल्स टू ई वी नोड। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ एंड देन जस्ट सॉल्व इट so that I will get the value of this V naught here, because मुझे E की भी वैल्यू पता है, that is the charge on electron can be given by 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। so यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है वो जस्ट पुट कर देते हैं so that K max is equals to E की वैल्यू आ जाएगी 1.6 into 10 to the power minus 19 into V naught की वैल्यू आ गई 2, so that you will get 1.6 16 दूनी 32 3.2 into 10 to the power minus 19 या जूल, या अगर मैं इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहूँ तो आपको पता है ये जो वैल्यू है ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो आपका आंसर डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ से आ गई दैट उसकी वैल्यू हो गई दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट यू हैव गॉट जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट के बराबर होगा, राइट। कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज बीइंग गिवन टू अस हियर दैट इज that if the cutoff potential of photosensitive metal surface is 1.5 volt, आपको दिया हुआ है कि एक फोटोसेंसिटिव डिवाइस है जिसका कि कट ऑफ पोटेंशियल कितना हमको गिवन है 1.5 वोल्ट। हमको निकालना है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ हमको यहाँ से फाइंड आउट करनी है, राइट। सो बस ये इतना ही दिया हुआ है। सो हमको के मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर हमको वी नोट की वैल्यू गिवन है तो। आपको पता है द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी दैट आई हैव रिटन ओवर देयर इज के मैक्स इज इक्वल्स टू हाफ एम वी नोट स्क्वायर, राइट। यहाँ से और एक चीज़ और आपको पता है दैट दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वी नोट ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ ई एंड वी नोट, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई वी नोट, सो दैट के मैक्स की वैल्यू आपके पास हो जाएगी ई की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 into वी नोट इज द कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी दैट इज इक्वल्स टू 1.5। जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो इनको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2.4 into 10 to the power minus 18, right? So we will get 2.4 into 10 to the power minus 18 joule. Sorry, 2.4 into 10 to the power minus 19 joule. This is the amount of kinetic energy, the maximum kinetic energy of the electrons, the photoelectrons that are emitted from the surface, right? इस तरीके से हमको वैल्यू मिल जाएगी maximum kinetic energy की। Now
बेसिकली मैंने आपको बताया था कि लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही जो आइंस्टीन है उन्होंने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी. बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाज गिवन बाय आइंस्टीन. जो लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट्स थे उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने को मिले, एंड दैट फैक्ट्स वर गिवन बाय द Millikan or Einstein, right? So basically, what are that facts about the photoelectric effect? All that things we are going to discuss in our next class. So that's all for today's class, students. The further topics we are going to discuss in our next class. Thank you.